नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य सुनील वत्स आस्था ज्योतिष धाम से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हिंदू सनातन परंपरा में विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों, दो संस्कारों और दो जीवन यात्राओं का मिलन माना गया है। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने विवाह से पहले कुंडली मिलान की परंपरा बनाई ताकि आने वाला वैवाहिक जीवन सुखमय, स्थिर और सामंजस्यपूर्ण रह सके। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कुंडली मिलान क्या होता है, अष्टगुण कौन कौन से होते हैं, 36 गुणों का क्या प्रभाव है, क्या महत्व है, मांगलिक दोष, नाड़ी दोष और भकूड़ दोष ये क्या होते हैं, और क्या केवल गुण मिलान किया जाना ही सफल विवाह की गारंटी है। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। मित्रों, आइए जानते हैं कि कुंडली मिलान क्या होता है। जब किसी लड़के और लड़की के विवाह की बात होती है तब उनकी जन्म कुंडलियों का आपस में मिलान किया जाता है। इसे कुंडली मिलान या गुण मिलान कहा जाता है। इस प्रक्रिया में दोनों के स्वभाव, मानसिकता, स्वास्थ्य, वैवाहिक सुख, संतान सुख, आर्थिक स्थिति, आपसी प्रेम प्यार और जीवन की स्थिरता को परखा जाता है। वैदिक ज्योतिष में मुख्य रूप से अष्टकूट मिलान पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 36 गुण होते हैं। अष्टकूट मिलान में कुल 8 कूट या गुण होते हैं। इनका कुल योग 36 होता है। सामान्य 18 से कम गुण विवाह के लिए उचित नहीं माने जाते। 18 से 24 गुण मिल रहे हों तो सामान्य मिलान कहा जाता है। यदि 24 से 32 गुण मिल रहे हों तो श्रेष्ठ मिलान कहा जाता है, और 32 से अधिक गुण मिल रहे हों तो अति उत्तम मिलान माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि केवल गुणों की संख्या ही सब कुछ नहीं होती। कई बार 36 में से 34 गुण मिलने पर भी वैवाहिक जीवन में समस्या आ जाती हैं, और कई बार कम गुण मिल रहे होते हैं तो भी दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। इसलिए अनुभवी ज्योतिष पहले संपूर्ण कुंडली का अध्ययन करते हैं और उसके बाद ही बताते हैं कि दोनों का मिलान कैसा रहेगा। अब जानते हैं अष्टकूट कौन कौन से होते हैं। पहला है वर्णकूट यानी वर्ण गुण। वर्ण का संबंध व्यक्ति के स्वभाव और आध्यात्मिक स्तर से होता है। 4 वर्ण माने गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यदि वर का वर्ण कन्या के समान या उच्च हो तो यह शुभ माना जाता है। यह गुण वैवाहिक सम्मान को, मानसिक संतुलन को दर्शाता है। दूसरा होता है वश्यकूट। वश्य का अर्थ है आकर्षण और नियंत्रण। इससे यह देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच तालमेल कैसा रहेगा और कौन किस पर अधिक प्रभाव रखेगा। यदि वश्य मिलान अच्छा हो तो दाम्पत्य जीवन में सहयोग और सामंजस्य बना रहता है। तीसरा जो है वो है ताराकूट। ताराकूट का संबंध स्वास्थ्य, भाग्य और आयु से माना जाता है। यह जन्म नक्षत्रों के आधार पर देखा जाता है। यदि तारा मिलान अच्छा हो तो दाम्पत्य के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होती हैं और भाग्य का सहयोग भी मिलता है। चौथा है योनिकूट। योनिकूट पति पत्नी के शारीरिक और भावनात्मक संबंधों को दर्शाता है। यह वैवाहिक आकर्षण, प्रेम और निजी जीवन की संतुष्टि से जुड़ा होता है। यदि योनि दोष हो तो दंपति के बीच मानसिक दूरी, विवाद या असंतोष की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 5वां है ग्रह मैत्री।
ग्रह मैत्री का संबंध दोनों की मानसिकता और विचारों से होता है। यह चंद्र राशि के स्वामी ग्रहों की मित्रता के आधार पर देखा जाता है। यदि ग्रह मैत्री अच्छी हो तो पति पत्नी के विचार मिलते हैं, संबंध बेहतर होते हैं और जीवन में सहयोग बना रहता है। छठा है गण। गण 3 प्रकार के होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। यह व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार को दर्शाता है। यदि गण मेल ठीक ना हो तो स्वभाव में टकराव, क्रोध या विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 7वां है भकूट। भकूट का संबंध आर्थिक स्थिति, पारिवारिक सुख और संतान सुख से होता है। इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि भकूट दोष हो तो दाम्पत्य जीवन में तनाव, आर्थिक समस्या या पारिवारिक असंतुलन देखने को मिलता है। हालांकि कई स्थितियों में इसका परिहार भी संभव है। 8वां जो है वो है नाड़ीकूट। नाड़ीकूट सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसके पूरे 8 गुण होते हैं। इसका संबंध स्वास्थ्य, संतान सुख और आनुवंशिक प्रभाव से होता है। यदि वर और कन्या की नाड़ी समान हो तो नाड़ी दोष बनता है, परंतु हर नाड़ी दोष हानिकारक नहीं होता। कई बार ग्रह स्थिति और अन्य योग इसके प्रभाव को कम कर देते हैं। इसलिए केवल इंटरनेट पर मिलान देखकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि योग्य ज्योतिष से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या केवल गुण मिलान ही पर्याप्त है। मित्रों, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। केवल 36 गुण देख लेना ही पर्याप्त नहीं होता। एक अनुभवी ज्योतिष और भी बहुत सी बातों को देखता है। सप्तम भाव को देखता है, सप्तमेश ग्रह को देखता है, शुक्र और गुरु की स्थिति को भी देखता है, मांगलिक दोष को भी देखता है, राहु केतु का प्रभाव भी देखता है। विवाह योग्य, संतान योग, तलाक योग या अलगाव योग, दशा और गोचर, क्योंकि कई बार गुण अच्छे होते हैं लेकिन ग्रह स्थिति वैवाहिक जीवन में संघर्ष दे सकती है। मांगलिक दोष भी देखना पड़ता है। यदि कुंडली में मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष बनता है। लोग इस दोष से बहुत डरते हैं, लेकिन हर मांगलिक दोष हानिकारक नहीं होता। यदि दोनों पक्ष मांगलिक हों या मंगल शुभ स्थिति में हो तो इसका प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए अधूरी जानकारी के कारण भयभीत नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, आज आपने जाना कुंडली मिलान क्या होता है, अष्ट गुण कौन कौन से हैं, 36 गुणों का महत्व क्या है, नाड़ी दोष, भकूट दोष और मांगलिक दोष क्या होते हैं, और विवाह से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपकी कोई समस्या है और आप ज्योतिष के माध्यम से उसका समाधान पाना चाहते हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं ज्योतिषाचार्य सुनील वस्त, आस्था ज्योतिष धाम से अब आपसे अनुमति चाहता हूँ। फिर मिलते हैं किसी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। नमस्कार।